हिंदुस्तानी भाइयों, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क हिंदुस्तान पर कैसे कब्ज़ा किया, इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने अपना ग़ुलाम कैसे बनाया। आपको याद होना चाहिए कि 1603 ईस्वी में उस वक्त ब्रिट्स की महारानी जिनका नाम था एलिज़ाबेथ, वहाँ से परमिशन लेकर कैप्टन विलियम हॉन्केस अपने तिजारती जहाज़ों के साथ जो है समंदरी इलाक़ों से गुजरात के एक शहर जिसका नाम है सूरत, वहाँ के बंदरगाह में आते हैं और वहाँ बंदरगाह में आने के बाद जो है वहाँ पर अपना डेरा जमाते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में, हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत थी, जिसका बादशाह था औरंगज़ेब आलमगीर। वो दिल्ली में राज कर रहे थे। उधर अंग्रेज़ों ने आए और अंग्रेज़ आने के बाद जो है तिजारत के लिए औरंगज़ेब आलमगीर के पास आए, कहा कि मुझे तिजारत करने के लिए परमिशन दी जाए, मैं इस हिंदुस्तान पर तिजारत करना चाहता हूँ। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें तो पहले इजाज़त नहीं दी, लेकिन बारहा वो अंग्रेज़ पीछे नहीं रहने वाले थे, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। तो आखिरकार औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें सिग्नेचर किए, दस्तखत किए, ठीक है जाओ तुम इस मुल्क हिंदुस्तान पर तिजारत करो। क्या मालूम यही तिजारत करने वाला इस हिंदुस्तान का हाकिम बनेगा। इस हिंदुस्तान को जो एक जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसको सोने का चिड़िया जो है, बल्कि इस हिंदुस्तान को जो है जो तरक्की में अभी है, इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। उनके बाद जब तिजारत के लिए उन्हें परमिशन मिल गई, वो अंग्रेज़ क्या किए, बहुत छोटी छोटी कंपनियां बनाई, अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग स्टेटों में जो है उस कंपनियों को ईजाद करने लगे। बाद में उन छोटी कंपनियों को जो है ख़त्म करने के बाद जो है एक कंपनी बनाई एलिज़ाबेथ के हुक्म से, जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को हर जगह हिंदुस्तान के अक्सर सूबों स्टेटों में, अलग अलग इलाक़ों में उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किए। बहुत सारे इस हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने जो है नौकरी दिए, अच्छी सैलरी दी, अच्छी तनख्वाह दी। लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी कंपनी है, अंग्रेज़ों की तारीफ़ होने लगी। लेकिन क्या मालूम यही अंग्रेज़ जो है इस हिंदुस्तान वासियों पर, हिंदुस्तान के बाशिंदों पर जो है वो जुल्म सितम करेंगे, इस हिंदुस्तान को लूट कर जो है जो यहाँ से निकल जाएंगे। उनके बाद क्या हुआ, जब लोगों को जब सैलरी देने लगे अच्छी खासे तौर पर, उनके बाद धीरे धीरे जब पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हो गया, उनका दबदबा हो गया, तो जिससे परमिशन लिए औरंगज़ेब आलमगीर से, अब उसी की हुकूमत को वो टारगेट करने लगे। अब उसके हुकूमत पर ख़ुद हमला आवर हो गए। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर के सिपह सालार, उनके फ़ौजियों ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि फिर दोबारा उनको जुर्रत नहीं हुई कि जो है औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत पर वो हमला करें। अंग्रेज़ों को बहुत बुरी जो है शिकस्त देखना पड़ा। उन्हें बहुत बुरी जब हार मिली तो आखिरकार उन अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगते हुए अंग्रेज़ों के दरबार में गए, कपकपाने लगे, डरने लगे कि जो है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दें, हमें तिजारत के लिए फिर मुझे परमिशन दें, हमसे गलती हो गई है। आखिरकार औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें जो है कुछ जुर्माना आयद करने के बाद इस हिंदुस्तान पर उन्हें फिर से तिजारत करने का हुक्म दिया। वो तिजारत करने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर ऐसा हुआ कि जब औरंगज़ेब आलमगीर का जब इंतकाल हो गया, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब दूसरे बादशाह बने मुग़लिया सल्तनत के, तो उसके फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो है इस हिंदुस्तान पर, पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़े कर लिए। लेकिन दो जगह ऐसी थी जहाँ उस अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं बनी थी। एक जगह था मैसूर, जहाँ के बादशाह थे टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता था। वहाँ हिंदुस्तान में तो पूरी हुकूमत हो गई, लेकिन वहाँ टीपू सुल्तान की जहाँ हुकूमत थी, वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत चलने वाली नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कैसे टीपू सुल्तान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो टीपू सुल्तान का एक ख़ास वज़ीर था, बहुत वफ़ादार शख्स था, जिसका नाम था मीर सादिक। अंग्रेज़ों ने उन्हें झंसा दिया कि जब मेरी मैसूर में हुकूमत बनेगी तो वहाँ का बादशाह मैं तुमको बना दूँगा। आखिरकार क्या हुआ, जब ऐन वक्त हुआ तो उस मीर
सादिक ने टिप्पू सुल्तान के साथ को छोड़ दिए और अंग्रेज़ों के साथ देना शुरू कर दिए, जिनकी वजह से जो है टिप्पू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। उनकी एक और जगह है जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी, वो है बंगाल में, जहाँ के हाकिम, जहाँ के बादशाह थे सिराजुद्दौला। वहाँ भी अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कैसे वहाँ हुकूमत बनाई जाए, कैसे वहाँ जो है सिराजुद्दौला को मात दी जाए, कैसे उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने एक तदबीर सोची कि उनका एक ख़ास जो है सिपाही है, ख़ास एक वज़ीर है जिसका नाम है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को भी वैसे ही उनको फ़रेब दिया, धोखा से जो है कहा कि मैं तुम्हें जो है बंगाल की हुकूमत मैं तुमको दूंगा, बंगाल की बादशाही तुम्हें मिलेगी, तुम मेरे साथ दो। उनके बाद क्या हुआ, जब उन्हें हुकूमत का झांसा दिया तो जब ऐन वक्त हुआ तो वही हाल जैसे टिप्पू सुल्तान का हुआ, उसी तरह से सिराजुद्दौला को जो है आखिरकार उन्हें मुर्शिदाबाद में शहीद होना पड़ा है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, इसी तरह से जब ये दोनों शहीद हो गए, क्योंकि ये आखिरी किला था टिप्पू सुल्तान, जब ये दोनों शहीद हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ की हुकूमत हो गई और पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो है हुकूमत करने लगे।